प्रोजेक्टाइल मोशन पर इलस्ट्रेशंस। 11वीं का टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई ऐसा भारी भरकम कुछ नहीं। चलिए आराम से सवाल बनते हैं, ठीक है, बराबर बनते हैं। पहला सवाल देखो, मान लेते हैं खिलाड़ी ने एक बॉल को किक किया एट एन एंगल 30 डिग्री, उसकी इनिशियल स्पीड थी ऐसी, ये 30 डिग्री पर उसने 30 मीटर पर सेकंड से किक किया उसने, समझ गए? अज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल्स इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बॉल का जो मोशन है वो कम्प्लीटली, जैसे अगर कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर चीज़ें अगर बनाई तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर ही है, कंप्यूटर स्क्रीन के आगे मतलब बाहर या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नहीं जा रहा। मोशन इज इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, अज्यूम मोशन इज इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है बात। अच्छा, तो सब कुछ निकालना है इसमें। पहला जो सब पार्ट है वो तुम्हें जो कैलकुलेट करना है कि टाइम ऑफ रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, चलेगा। दूसरा जो सब पार्ट कैलकुलेट करना है मैक्स हाइट, तीसरा रेंज, और चौथा सब पार्ट तुमको कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो बहुत ही चुनमुन सा सवाल है, बहुत ही चुन्नू सा सवाल है, नहीं सब कुछ निकालना है इस इलस्ट्रेशन में, ठीक है, बहुत ही चुनमुन सा सवाल है, इसमें तो यार कोई खैर एफर्ट ही नहीं डालना है तुमको, समझेगा? तो क्या करोगे, 30 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, 30 cos 30, ठीक है, 30 cos 30 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 15√3, ठीक है, और ऊपर की तरफ कितना होगा 15, 30 sin 30, 30 sin 30, क्लियर है? अच्छा, तो बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं है अब। नीचे की तरफ तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये इतना हो गया, हॉरिजॉन्टल में इतना हो गया, वर्टिकल में इतना हो गया। अब अपने को तो पता है ना कि वर्टिकल वेलोसिटी ही उसको ऊपर लेकर जा रही है और वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है धीरे धीरे, कितने टाइम बाद वो डिक्रीज करते करते जीरो हो जाएगी इन वाई डायरेक्शन। अगर तुम देखो कैसा लिखोगे, वाई डायरेक्शन में अगर तुम देखो, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाओ तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्लियर है। ये क्या है यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ऐसा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, जीरो, ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो जीरो कितने टाइम बाद बनेगा, तो वही अपने को निकालना है, कितना कर लो, जीरो बराबर यू वाई कितना है अपने पास 15, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो ऊपर पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, टाइम्स टी, इससे देखो टाइम कितना आ जाता है 1.5 सेकेंड्स, ये आ गया अपने पास टाइम ऑफ एसेंट, दिस विल बी व्हाट टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है बात, यहाँ से ये आ जाता है अपने पास टाइम ऑफ एसेंट। अच्छा, अब इसके बाद और क्या पूछा गया, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया, तो कितने टाइम बाद वो जो जीरो से वेलोसिटी जो उसकी हुई, समझेगा, ये पार्टिकल जैसे गया होगा ना तो अपनी ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पर जब उसकी खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बची होगी, यू आई जब उसका जीरो होगा तो कितना टाइम लगा उसको, ऊपर जाने में टाइम लगा है 1.5 सेकेंड, तो नीचे आने में भी तो अपने को पता है कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है 1.5 सेकेंड ही होता है, कैलकुलेट भी कर सकते हो। जीरो है और वापस से स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड होने में, सॉरी कहाँ गया, हाँ वापस से स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड होने में कितना टाइम लगेगा, करके देख लो। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी है 0, बाद में फाइनल वेलोसिटी आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड, यही तो थी ना उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, कितने टाइम बाद होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी,
ठीक है, ऐसा कितना हो गया देखो 15, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, इधर ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, 15 बराबर u प्लस 80, कितना हो गया देखो 1.5 सेकेंड। अरे नहीं यार, मैं एकदम बच्चों के समान तुमको कैलकुलेशन कर करके दिखा रहा हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3 सेकेंड्स, ठीक है। ये एक तो आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, रेंज और मैक्सिमम हाइट भी पूछी गई है। रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को पता है, रेंज विल बी व्हाट इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन से आएगी ना रेंज, तो रेंज कैसे निकालोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी वो मूव कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी वो मूव कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव हो रही है वो कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड है 15 और टाइम ऑफ फ्लाइट है 3, ये हो जाता है 75 मीटर। ये एक आंसर हो गया अपना, ठीक है। रेंज आ गई, एच मैक्स कितना होगा, हाइट मैक्सिमम हाइट रीच कितनी होगी ऊपर की तरफ सर अगर, हाँ बोलो। हॉरिजॉन्टल स्पीड 15√3 निकाला था ना। अरे 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 अरे, ठीक है, इसमें 15√3 होगा तो 75√3 हो जाएगा, ठीक है ऐसा, सॉरी। अच्छा, अभी मैक्सिमम हाइट रीच कितनी होगी, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है बार बार लगातार कि अगर u स्पीड अगर ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेशन a है, समझे, तो मैक्सिमम हाइट कितनी रीच होती है, u स्क्वायर बाय 2a, समझे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहता है, 2u बाय a, ऐसा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वापस से ये पार्टिकल यहाँ पर कब आ जाएगा, ऐसा ऊपर जाके नीचे कब तक आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखोगे, ठीक है बात, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, रिमेंबर। ये कैसा हो गया, कैपिटल एच, ये हो गया कैपिटल टी, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी भी अगर अपोजिंग एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी, हाँ बोलो। हे प्रभु, ठीक है, लाइट चली गई एक्चुअल में, थोड़ा सा उसको ठीक करना पड़ेगा। क्या तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रही है, हाँ सर। ठीक है, अच्छा बढ़िया। हाँ, कोई कुछ डाउट पूछ रहा था। तो रेंज 45√3 होंगे ना। रेंज, अरे 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 यार, क्या लिख दिया मैंने, हैं 15 3 मैंने 75 कैसे लिख दिया यार, चलो खैर कोई बात। हाँ, और बोलो और कुछ, एच मैक्स कितना होगा वो निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ऊपर की तरफ स्पीड कितनी है 15, यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, तो ये चीज हो जाती है 225, 2 10, 10 इज योर फ्रेंड 112.5, कितना हो जाता है 11.25 मीटर्स, दिस विल बी एच मैक्स। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ठीक है बा, ये अपना आंसर हो जाता है। तो इसमें सारी चीजें तो अपन ने कर ही ली हैं बढ़िया सी, ठीक है।
अच्छा, तो इसके आंसर्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। टाइम ऑफ रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, ये कितना हो गया 1.5 सेकेंड। maximum height reached is 11.25 meters. Time of flight is 3 seconds. Range is 45√3 meters. ऐसे, ठीक है बात। अच्छा, अभी अगला सवाल देखोगे। इस सवाल में तो मतलब एकदम ही बेसिक्स था, ये कुछ ऐसा कुछ हाई फंटूश कुछ भी नहीं था। अगला सवाल देखोगे, मान लेते एक फुटबॉलर ने एक फुटबॉल को किक मारी, समझे क्या, पूरी अपनी ताकत लगा के विद द स्पीड, ठीक है, इस बार है 60√2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है बात। कितने एंगल पर भाई, 45 डिग्री के एंगल पर विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, फाइंड आफ्टर 3 सेकेंड्स, ठीक है, पहला सब पार्ट, वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल, ठीक है बात। ऐसा पहला सब पार्ट है कि भाई अपने को वेलोसिटी निकालनी है फुटबॉल की, कितनी होगी 3 सेकंड के बाद। अच्छा, दूसरा सब पार्ट है एंगल मेड बाय वेलोसिटी, है ना, विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तीसरा सब पार्ट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बात। ऐसा, ठीक है। तो एक एक करके चीजों पर काम करना शुरू करते हैं। पहला तो पार्ट है वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल, आप निकालिए 3 सेकंड के बाद सब काम करने हैं, तो सारा इसका कोऑर्डिनेट वगैरह सब कुछ अपने को सब निकाल के रख लेना पड़ता, ठीक है क्या। 3 सेकंड मेरे को टाइम तो दे रखा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में कहाँ कहाँ मियाँ साहब कैसे कैसे रहेंगे ये देख लेते हैं। आफ्टर 3 सेकंड्स, ठीक है, मामला कैसे बनेगा, ये इसकी ट्रेजेक्टरी है। 3 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ठहरा, है ना? पहले तो ये बताओ मेरे को कि वो हाईएस्ट पॉइंट पर कितने टाइम के बाद पहुंचेगा। उसकी इनिशियल क्या है तुम्हारे पास, कितना है बे, 20√2, यानी ये हो गया 20, है ना, मीटर्स पर सेकंड, और इधर भी हो गया 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी क्या हो गया बे, √2 अबे तो 45 cos 45 sin 45 है। सालो क्या हमेशा एक ही मिस्टेक करता रहूंगा क्या। यहाँ देखना ऐसे 20√2 है ना, 60√2 अच्छा 60√2 है। अबे यार ये मेरा गंदा पोपट हो गया है? साला इस बार मैंने 60 के बजाय 20 लिख लिया, 60 होगा ये, ठीक है ऐसा। ठीक है, समझ गया ना 60 60 कैसे हुआ करके। कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि 60 60 कैसे हो गया। 60√2 से अगर उठाओगे 45 डिग्री पर तो एक्स वाला कितना होगा, है ना, 60√2, ठीक है, 45 डिग्री पर अगर है, इसका मतलब क्या हुआ 60 इधर और 60 इधर, समझ गए क्या ऐसा, ठीक है ना बात। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा अपने को, 60 60 तो बना लिया, इसके बाद क्या करना पड़ेगा अपने को। 3 सेकंड के बाद ये 60 तो वैसी का वैसी रहने वाला, ये साहब तो वैसी का वैसी रहेंगे, और ये वाला कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं वी वाई। कितना हो जाएगा वी वाई, वी वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, आफ्टर 3 सेकंड्स 60 माइनस 10 टाइम्स 3 कितना हो गए 30 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 30 मीटर पर सेकंड। ये आ गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी लिखोगे कैसे, वेलोसिटी, है ना, एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स विल बी इक्वल टू व्हाट। अब एट द रेट वगैरह का साइन अपने को नहीं लगाना चाहिए, कायदे से ऐसा लिखना चाहिए इज्जत से, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3, ऐसा ऐसा लिखो। कितना हो जाएगा ये, वेक्टर कर लेते हैं, 60 i कैप प्लस 30 j कैप। उर्वशी के धमकाने की आवाजें यहाँ तक आ रही है, बेचारे
ऐसे मासूम से छोटे छोटे पिल्ले, सुबह सुबह बेचारे गाली गलौज हैं। मेरे साथ बहुत सुखी हो सालो, जो बोल लो, समझे क्या? बहुत सुखी हो। खैर, तो यहाँ देखो, ये वेलोसिटी हो जाती है। अब पूछे है एंगल भी कितना है, एंगल भी पूछ रहा था ना, वेलोसिटी वाला तो हो जाता है फुटबॉल का। कितना हो गया वेलोसिटी? वेलोसिटी अपनी हो गई, कितनी हो गई बे? 60 और 30 है ना, 60 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ये अपनी वेलोसिटी हो जाती है। एंगल मेड बाय द वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल, अच्छा तो भाई ये अपनी ठहरी वेलोसिटी, ठीक है, ये अपना वेलोसिटी ठहरा। ये अल्फा हमसे पूछा जा रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कितना हो जाएगा? tan अल्फा विल बी व्हाट, ठीक है। आफ्टर 3 सेकेंड्स वेलोसिटी का वेक्टर कैसा है? सेपरेट बनाते हैं ना, एक ही डायग्राम क्यों हलवा करें, जगह की कोई कमी तो है नहीं। तो यहाँ ये है अपने पास 60, ये है अपने पास आफ्टर 3 सेकेंड्स ऐसा, ये है अपने पास 30, ये वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा है, समझ गए? तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? 30/60, that will be equal to half. So therefore angle made by the velocity vector with the horizontal will be what? Tan inverse half, ठीक है, tan inverse half, मस्त एकदम मजामा, ये भी आंसर हो गया अपना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुमसे और भी कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछी जा रही है, ठीक है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं बस, और क्या है, ठीक है। तो 3 सेकंड में मियाँ पार्टिकल कितना चलेंगे आगे? इन एक्स डायरेक्शन तुम अगर देखो तो इन 3 सेकंड्स कितना चलेगा वो? एक्स कितना चलेगा? यू एक्स इंटू टी। तो कितना चलेगा? हॉरिजॉन्टल कितना है? हॉरिजॉन्टल तो चेंज होता नहीं है स्पीड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो कितना हो गया? 60 इंटू 3, तो दिस विल बी 180 मीटर्स। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वाई डायरेक्शन कितने चलेंगे? ये वाई वाला कितना चलेगा? इनिशियल स्पीड, ठीक है, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, समझे? इनिशियल स्पीड कितनी ठहरी? 60, 3 माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर, कितना आ रहा है देखो, 180 में से 5 9 45, तो हो जाएगा 135 मीटर्स, ठीक है क्या? और देखो अंजाम बहुत बुरा होगा, और ये सब धमकियों की आवाज आ रही है, तुम देखो थोड़ा 10 सेकंड का साइलेंस देखो, देख रहे हो? तुम एक फेलियर फेलियर, आवाज आई क्या किसी को? है? तुम एक फेलियर, मेरे बिना क्लास की टाइमिंग नहीं छूटेगी, पता नहीं और क्या क्या। खैर, ठीक है। तो अभी कैसा, एक तुमको एक फन फैक्ट बताते हैं। 10वीं सीबीएसई क्लास अभी करीब लास्ट के 3 महीनों से उर्वशी ले रही है। अब वो बेचारे ऐसे हो गए कि यार अब ना तो कोई फन है, ना तो सिर्फ काम ही करना पड़ता है, समझे क्या? तो खैर, तो ये हो जाता है तुम्हारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, समझ गए? ये हो जाता है अपना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इतना समझ गए? ठीक है, 135 मीटर हो जाता है और 180 मीटर। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए ये वाले, अगर इसको मैं ओरिजिन अगर बोलता हूँ तो व्हाट आर दीज कोऑर्डिनेट्स, हो जाएगा 180, 135, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे तुम्हारे पार्टिकल के। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स आर, ये कितना हो जाएगा? 180 मीटर, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 135 मीटर्स, ऐसा, ठीक है, ऐसा क्लियर है? 180 मीटर्स, ऐसा छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लेकर भी मैं तुमको बता रहा हूँ,
कि खाली ऐसा नहीं कि मैं मतलब हाई फंटूस चीजें लेकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही ब्रेक करूंगा करके, ऐसा ऐसा वाला काम नहीं कर रहा हूँ। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी ले रहा हूँ मैं, ठीक है क्या? और क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली आफ्टर टाइम टी, ठीक है क्या? इस तरह के कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लेकर कैसा मैं करवा के दिखा रहा हूँ कि भाई टॉपिक में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल को लेट से किसी हाइट वाइट से तुमको फेंका जाए, समझ गए क्या? वो सब भी किया जा सकता है, समझ रहे हो ना? जैसे अगर मान लेते हैं ए प्रोजेक्टाइल is fired from some height, तो मामला कैसा हो जाएगा बोलो? लेट्स से ये एक बिल्डिंग ठहरी एच ऐसा, और यहाँ से प्रोजेक्टाइल दाग दिया तुमने, ये गप से ये थीटा हो गया, ऐसा कुछ समझ लिए? फिर तुमसे पूछा जा रहा है कि अब इक्वेशंस वगैरह लिख के बताओ, तो क्या कर लोगे? जैसे ये गया, मान लेते हैं ये ऐसा हुर 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 करता हुआ गया, ये मस्त एकदम, ये ऐसा टपक गया ऐसा, ये रेंज हो गई। पूछा जा रहा है रेंज वेंज निकालो, सब करो, कांड करो, समझ गया? तो कर तो लोगे ना सालों। वाई डायरेक्शन में कैसे लिखोगे? इन वाई डायरेक्शन, जो मोशन इन वन डायमेंशन इतना घसे हो, समझे, वो वाई डायरेक्शन में लगाओ, है? तो स्पीड कैसी है? u साइन थीटा, समझ गए? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ठहरा g, ठीक है। ये हो गया u y, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई u साइन थीटा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ठहरा g, और y डायरेक्शन में और क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई बताओ? नीचे की तरफ हो गई h। देखो जरा ध्यान से देखो इसमें, क्या कोई चीज पंगा आ रही है तो बताओ पहले मेरे को। y डायरेक्शन में क्या ये चीजें हुई कि नहीं हुई? वो पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है पार्टिकल का, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट उसका कितना है, ये है तुम्हारा, समझ गए क्या? उसमें सालों ऐसा मत कर देना कि सर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होना चाहिए, ऐसा। अबे सालों डिस्प्लेसमेंट यही है, पर डिस्प्लेसमेंट का x वाला कंपोनेंट क्या है और y वाला कंपोनेंट क्या है, समझ गए क्या? तो ये y वाला कंपोनेंट मैंने h लिया है, ये समझ गए क्या? ये y वाला कंपोनेंट h लिया हूं मैं, समझे? ठीक है। अबे समझ रहे हो क्या? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट बनाते हैं ना डिस्प्लेसमेंट, तो अभी दोनों डायरेक्शंस में जब मोशन हो रहा हो तब ज्यादा जज्बाती ना हो जाइए हो कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके बाद s की जगह h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट रखेंगे, ये सब ना कर बैठना पोपटगिरी, ठीक है। x डायरेक्शन में अलग तो y डायरेक्शन में अलग। y डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, h का, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या ये बात गले पड़ रही क्या? क्या ये बात? हाँ हाँ, x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइटवर्ड r का, x में खैर चलो बाद में आते हैं। y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड्स h का, समझ गए? ये बातें ठीक कर लो भाई। और उसके बाद कैसे लिख लोगे अब इक्वेशन ऑफ मोशन? सालो एक डायरेक्शन में तो, एक डायमेंशन में तो बहुत अच्छे तरीके से लिखनी सिखाई है, नीचे की तरफ दो दो हैं h और g, तो नीचे वाली डायरेक्शन को ही पॉजिटिव उठाओ। कौन रोक सकता है मेरे को किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने से? तो h बराबर क्या लिखोगे, u, ठीक है क्या, t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा। सेकंड इक्वेशन, क्या बोलते हो? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, पहले मुंह से फूटो। अबे कोई दिक्कत आ रही है तो फूट दो। नहीं। अच्छा, अब वाई डायरेक्शन पे बात करते हैं। वाई डायरेक्शन में क्या क्या दिख रहा है? वाई डायरेक्शन बहुत ही गरीब डायरेक्शन है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बताओ हैं? तो वाई डायरेक्शन पहले इनिशियल वेलोसिटी बोलो, इन सॉरी एक्स डायरेक्शन, वाई निकल गया मुंह से। तो u कितना हो गया तुम्हारा, u हो गया एक्स डायरेक्शन में ऐसा, u cos थीटा। एक्सेलरेशन तो कोई है नहीं, ऐसे ही बस बढ़े जा रहे हैं, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट मोटिवेशन, है, ऐसे ही बढ़े जा रहे हैं। और कुछ है क्या इस साले के पास? डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है इसका साले का, आर का हो रहा है सामने की तरफ।
अब इसमें तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखूं, ये तो वही वाली चीज है जो अपन क्लास फिफ्थ में नहीं पढ़ते थे क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो कैसे लिखोगे, आर बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। अब जो टी है दोनों में समान रहेगा, एक्स और वाई दोनों में, ठीक है क्या, टाइम इज शेयर्ड, ठीक है क्या, बिटवीन बिटवीन मोशन इन इंडिविजुअल डायमेंशंस, समझेगा, ठीक है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी वही टाइम यूज करोगे, वाई डायरेक्शन में वही टाइम यूज करोगे, ठीक है ना बात। और ये टाइम एक्चुअल में टी है क्या, टी इज टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है क्या, मतलब जितनी देर में वो पार्टिकल नीचे ऐसा जमीन पे टकराया ना, वो है एक्चुअल में टी, ठीक है, टाइम आफ्टर विच, ठीक है, अबे उधर नहीं लिखते यार, टाइम है ना, टाइम आफ्टर विच पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, समझ गए, द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, वो टाइम है ये। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, अगर बिल्डिंग के ऊपर से अगर छोड़ दें प्रोजेक्टाइल, तो कंसेप्ट तो वही है, एक्स डायरेक्शन में अलग काम करो, वाई डायरेक्शन में अलग काम करो, एक्स में अलग काम करेंगे, रेंज वगैरह निकालेंगे, वाई डायरेक्शन से टाइम वगैरह निकाल लेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ कर सकते हो तो बताओ, और किसी के दिमाग में अगर कुछ और भी कोई चीज अगर आ रही है खुरापात तो बताओ, और क्या बोलूं मैं। अगर मान लेते बिल्डिंग के ऊपर से अगर हॉरिजॉन्टली फेंका रहता, मस्त, समझे, हॉरिजॉन्टल फेंका है, पिट्ठूल खेला है क्या तुमने, वो जो किसी ने वो मारा है क्या, जैसे लेक साइड के किनारे बैठकर, लेक साइड क्या बोल रहा हूँ, वही तालाब वालाब जो भी बोल लो, इंडिया में तो कहाँ लेक है तो विदेशों में होती है लेक। तो जैसे कोई तालाब वालाब है, उसके बाजू में खड़े रहकर वो पत्थर उछाला क्या तुमने, एकदम स्लाइड करता हुआ जाता है जो एकदम मस्त है, हम्म, दूर तक जाता है, मेरा तो बहुत दूर तक जाता है, जैसे मेरा छोटा भाई जैसे ही फेंकता था पहले ही इंस्टेंस पे ढाप से नीचे अंदर, समझे क्या, उसका बेचारे का वो ऐसे नहीं जाता, ऐसे टकराते हुए तीन चार बार एकदम मस्त, तो उसमें हम लोग काउंट करते थे कि कितना बार किसका टकराया, समझे, तो जैसे तीन चार बार किसी का अगर टकरा गया तो बहुत ही अच्छा है, दो बार से ज्यादा तो टकराता नहीं है वो, है ना। पत्थर पर भी डिपेंड करता है वैसे, पत्थर साला अगर तुम्हारा ऐसा ऐसा फ्लैट टाइप का होगा ना, एकदम मस्त टकराते टकराते जाता है, फ्लैंडिस का मान, किया है क्या किसी ने ऐसा, अगर नागपुर हाँ। में हैं? किया है? नागपुर में किया है क्या बे, कहाँ किया है? अम, हमको जगह याद नहीं, डैम के पास था वो, लेकिन अच्छा, चलो, कोई तो है जिसने जिंदगी जी है, बाकी सारे लोग तो साले बस कमरे में पैदा हुए हैं और जिंदगी जिए जा रहे हैं बस, है, सालो ये नहीं किया तो क्या किया है बे तुमने, उसे फेंका करो, समझे गए, मस्त एकदम स्लाइड मारते 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 आगे तक हो जाता है एकदम मस्त बढ़िया, समझ गए। एनीवेज, अब अपन यहाँ रहते हैं अपने, हाँ क्या बोल रहे हो, 7 बार तक मैक्सिमम था। अबे क्या फेंक रहा है, 8 बार कैसे साले, क्या खुद लेकर पानी पे चल रहा था क्या उसको, है, आठ अरे बार थोड़ा थोड़ा छुआते हुए, है, 7 बार। कितना, सात या आठ, 7, 7। सेवन नहीं होता है पगले, इसका मतलब तूने किया ही नहीं है साले, ये ना, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है 80 का, 80 या 50 ऐसे ही कुछ। क्या बात कर रहा है, 80 बार टच होते हुए पानी से, यूट्यूब पे तो दिखाता है गिनेस बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में 80 बार का। तू क्या क्या देख रहा है भाई यूट्यूब पे, है, ये कौन देखता है साले यूट्यूब पे, हैं? बेरोजगारी। नहीं तो खैर, अबे 7 8 बार तो यार बहुत ही हो जाता है, मेरा तो तीन दो बार भी हो गया था, तो मैं तो दो बार तो मिनिमम, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, सात वात बार कहाँ से होता है, 7 बार काउंटिंग कैसे साले, तू कर कुछ रहा है और फिर काउंट ज्यादा कर लेता होगा तू, कि हाँ चलो ये दो तीन बार तो दिखा ही है, और 3 बार का तो 100% का तो लगभग एरर होगा ही, तो तीन का छह कर ही लेते हैं कम से कम, 5 बार दिखता है, वो 3 बार एस्टिमेट करना पड़ता है। वाह अरे प्रभु, नहीं लेकिन खैर वो चीज है बहुत ही अच्छी, तो मैं तो ऐसा चाहता ही हूँ कि पूरा काम कैसा हो, इंटरनेट बेस्ड हो, एक इंसान अपना सब कैसा ये शहर वहर के कोलाहल से दूर, मस्त एकदम हरियाली में एक बीच में जाकर बस जाए, बस इंटरनेट कनेक्शन आता रहे, समझ गया। लेकिन अब कैसा है इंसान को, भाई सिटी वो छोड़ नहीं सकता, लेकिन ये चीजें देखना धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटली चीजें रिवोल्यूशनाइज होंगी, है ना, उसमें तुम ऐसा पाओगे कि लोगों को फिर घर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
एक इंसान अपनी सहूलियत की जगह पर बैठकर भी अपना सारा काम एग्जीक्यूट कर सकेगा। हाँ, ये बात अलग है कि अब वो गिट्टी पत्थर और ये सब लगाना है अगर, तब तो उसके लिए तुमको जगह पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी नेचर ऑफ वर्क ऐसा मुझे वो पसंद है जिसमें एक इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी जगह पर बैठकर भी काम कर सकता है। वो चीज दैट इज प्रिफरेबल, किसी को लिए भी प्रिफरेबल होगी। ठीक है, अच्छा खैर, तो अभी अपन काम शुरू करते हैं। मान लेते हैं जैसे एच हाइट पर से अगर तुमने लेट से हॉरिजॉन्टली अगर छोड़ दिया ऐसा, इस पर तो वैसे खैर हम लोग कल ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, फिर भी अभी भी एक और बार बातचीत कर लेते हैं। यू से अगर तुमने ऐसा फेंका तो क्या होगा, ये मान लेते हैं ऐसा जाकर ये ऐसा टकरा गया, ये मान लेते हैं कैपिटल आर है। ठीक है, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक मिनट रुकोगे तुम, ठीक है, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एक मिनट रुको ना, ठीक है,